और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में कहा है कि भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम संस्थान इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। विभिन्न एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि भारत निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में कहा है कि भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने 2021 और 2022 में 2 वर्षों की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बाद 2023 में भी अपनी निरंतर एवं तेज रफ्तार कायम रखी है। S&P ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में देखें तो 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.5 लाख करोड़ डॉलर की थी। 2030 तक ये दोगुना से ज्यादा बढ़कर 7.3 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के कारण 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जापान की जीडीपी से अधिक हो जाएगा। इस अवधि तक भारत के जर्मनी से भी आगे निकलने की उम्मीद है। भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो हर साल की जो आंकी जा रही है, वो एक स्टेबल एक दौर पे है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी दुनिया में किसी भी बड़े इकोनॉमी का इस तरह का एक स्टेबल अग्रगति का रूप नहीं दिख रहा है। आप मोटा मोटी किसी भी बड़े देश को ले लीजिए, सारे देशों में ही उथल पुथल है। तो ये जो भारत में जो स्टेबल ग्रोथ रेट का जो पैटर्न चल रहा है, यही निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। अर्थव्यवस्था की तेजी पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने एक लेख में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वर्ष 2023-2024 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। आरबीआई का पूर्वानुमान 6.5% पर है। पूरे वित्त वर्ष के लिए एसबीआई का अनुमान 6.7% है। सौम्या कांति घोष ने कहा है कि प्रमुख संकेतकों पर नजर डालें तो अर्थव्यवस्था के और ज्यादा तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जीडीपी वृद्धि के तेजी से बढ़ने के 4 कारण हैं। सबसे पहला मॉनसून। एसबीआई मॉनसून इंपैक्ट इंडेक्स के तहत स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन 89.5 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष से काफी बेहतर है। दूसरा, पूंजी खर्च पर दिया जा रहा विशेष जोर निरंतर जारी है। लगभग सभी राज्यों में खर्च करने की होड़ लगी हुई है। नई कंपनियों का तेजी से रजिस्ट्रेशन उनके मजबूत विकास इरादों को दिखाता है। क्रेडिट ग्रोथ में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऋण वृद्धि इसलिए देखी जा रही है क्योंकि पिछले 1 दशक में अर्थव्यवस्था में तेजी से नियमीकरण हुआ है। जिन लोगों की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, वो भी बैंकों से जुड़ रहे हैं। समाज के निचले स्तर पर क्रांति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऋण वृद्धि आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। जो चीज हम देख रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे डिबेट भी चल रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अभी फिलहाल कैसे इतना अच्छा है। 15% का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है। लास्ट ईयर भी 15% था, जहां पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस साल शायद 10% 11% के बीच में होगा। तो अगर 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आपको 15% क्रेडिट ग्रोथ दे रहा है, उसका मतलब जो मल्टीपल है जीडीपी का, वो 1.5 से 2 गुना होगा। तो ये मल्टीपल अगर हो रहा है, मतलब कि क्रेडिट ग्रोथ में कुछ हमने चेंजेस दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्रेडिट ग्रोथ इतना हाई है। और ये चेंजेस है जो मैं आपको बोला है कि जो नया आदमी क्रेडिट से जोड़ रहा है, इसके लिए शायद क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो लग रहा है कि इतना अच्छा है। अमेरिका वर्तमान में 25,500 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4,200 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं भारतीय जीडीपी का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका था। 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।